घर में बहू आने के बाद कैसा रहना चाहिए। एक पिता ने अपने बेटे और पत्नी को बड़ी सरलता से समझाया। गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उसका बेटा रहता था। पिता का नाम राम था और उसकी पत्नी का नाम सीता था। उनका बेटा अब जवान हो चुका था, शादी लायक बन चुका था। राम का व्यापार था। राम का बेटा भी व्यापार में हाथ बटाने लगा था और व्यापार के बारे में उसे काफ़ी समझ भी आ गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब लोग खुश थे। एक दिन राम के बेटे के लिए रिश्ता आया और राम ने सोचा कि अब हमारे बेटे का विवाह कर देना चाहिए। अब बेटा व्यापारी अच्छे से संभालने लगा है। अगर मैं बाहर गांव भी जाऊँ तो व्यापार अच्छे से संभाल लेता है। राम एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था, पर राम की पत्नी थोड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी। राम जानता था कि उसकी पत्नी चिड़चिड़ी स्वभाव की है, तो इसीलिए राम ने अपनी पत्नी को शादी से पहले समझाया कि अब तुम्हें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। अब अपने बेटे का विवाह हो रहा है, तो हमें भी अपने व्यवहार में बदलाव लाते हुए उनके अनुसार रहना होगा। पत्नी ने कहा, मैं क्यों अपना व्यवहार बदलूं? मैं तो अपनी जगह सही हूँ। राम बहुत ही समझदार था। उसने अपनी पत्नी को कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक हमारा बेटा हमारी हर बात मानता था, पर उसकी शादी होगी तो कुछ बातों में बदलाव आएगा। जब हमारे बेटे की शादी होगी तो वह इस दुविधा में फंस सकता है कि वह अपनी पत्नी की बात माने या हमारी बात माने। अगर वह हमारी बात मानता है तो पत्नी को बुरा लग सकता है, और पत्नी की बात मानता है तो हमें बुरा लग सकता है। यह समस्या हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए तुम्हें अपना जिद्दी और चिड़चिड़ा स्वभाव छोड़ना होगा और थोड़ा समझदारी से रहना होगा। अगर तुम अपने बेटे की खुशी चाहती हो तो बेटे की शादी के बाद अगर तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाती है तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम्हें उस बात को नज़रअंदाज करना होगा। अगर हम ऐसा ना करें तो उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। कुछ दिन बाद लड़के की शादी हो गई। बहू घर में आ गई। राम ने बहू को कहा, अब यह घर तुम्हारा है। घर को तुम्हें ही चलाना है, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। यह जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। बहू ने रसोई संभालना शुरू किया और पहली बार खाना बनाया और खाने में बहू से गलती से नमक ज़्यादा पड़ गया। राम और उसका बेटा जब काम से वापस लौटे और रात के खाने के लिए बैठ गए तो पहला निवाला राम ने खाया तो उसे नमक तेज़ लगा, पर वह कुछ नहीं बोला। और बेटे ने भी पहला निवाला खाया, उसको भी नमक तेज़ लगा। बेटे ने पिता की ओर देखते हुए बोला, आप देख रहे हैं पिताजी, नमक कितना तेज़ है। बेटा जैसे ही अपनी पत्नी को कुछ कहने को हुआ तब पिता ने बेटे को चुप रहने को कहा और बोला कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खा लो। सीता ने भी खाना खाया तो वह बहू को कुछ बोलने वाली थी। तब राम ने सीता को भी कुछ बोलने से मना कर दिया। खाना खाने के बाद राम टहलने बाहर चला गया। उसके पीछे बेटा भी बाहर चला गया और पिताजी से पूछा कि आपने इतनी तेज़ नमक वाला खाना खाया और मुझे कुछ बोलने से भी मना किया, क्यों पिताजी? पिताजी ने कहा कि तुम्हें भी सोचना चाहिए। अगर तुम सबके सामने अपनी पत्नी को बुलाकर उसके खाने में कमी निकालते तो उसे कितना बुरा लगता। हो सकता है जल्दबाजी में उससे ऐसा हुआ हो। अगर तुम्हें उसे कुछ कहना ही है तो उसे अकेले में कहो, इससे उसे भी बुरा नहीं लगेगा। और राम अपने बेटे से बोला, वह तुम्हारी पत्नी है, वह अपना घर छोड़कर तुम्हारे भरोसे ही इस घर में आई है। अगर तुम ही उसका साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? लड़के को पिता की बात समझ आ गई थी। आखिर में जब बहू ने खाना खाया तो उसे भी पता चल गया कि खाने में नमक तेज़ है। तो उसने अगली सुबह उठकर सबसे कहा कि मुझे माफ़ करना, रात के खाने में मुझसे नमक ज़्यादा पड़ गया था। तब पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती है।
बहू के माफ़ी मांगने के बाद सीता ने सोचा कि मैं भी बहू से सख्ती से पेश नहीं आऊँगी, प्यार से ही समझाऊँगी। अगर मैं रात में कुछ कह देती तो बात बिगड़ जाती और हम दोनों में मनमुटाव होता। सीता को भी यह बात समझ में आ गई और वह बहू के साथ आगे से अच्छे से रहने लगी और उसका चिड़चिड़ा स्वभाव उसने कम कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।